बिहार में शिक्षक बहाली, पेपर लीक और अन्य भर्ती परीक्षा आयोजित कराने की मांग को लेकर पटना के गर्दनी बाग में छात्र धरना और अनशन कर रहे हैं। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्रों से मिलने पहुंच गए। उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे आंदोलनकारी छात्रों का हाल जाना और उनकी मांगों का समर्थन किया। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि युवा अगर एकजुट होकर अपनी हक की आवाज उठाएंगे तो दिल्ली और झारखंड की तरह बिहार सरकार को भी छात्रों के संघर्ष के आगे झुकना ही पड़ेगा। तेजस्वी ने 19 अगस्त को महागठबंधन के राजभवन मार्च में छात्रों को शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। सुनिए। जिस दिन आप जात पात भुला करके एक होकर के इस लड़ाई को लड़ोगे तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। चाहे दिल्ली की सरकार झुकी या झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड सरकार ने सभी छात्रों की मांगों को सुना, हम लोग भी सोचे थे कि भाई बिहार में कोई तो आकर के आप लोगों का सुनेगा, कोई तो बात करेगा, लेकिन जहां भी एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है, आप लोगों को कोई सुनने वाला नहीं है। गर्दनी बाग से आकर तेजस्वी यादव ने मीडिया से खास तौर से बात की और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला और कहा कि गंभीरता का आलम देखिए कि सरकार से कोई भी उन छात्रों से मिलने भी नहीं गया है। लोग भ्रष्टाचार में व्यस्त हैं, भ्रष्टाचार करने में व्यस्त हैं, घोटाले करने में व्यस्त हैं। थोड़ी सी भी इनकी अंतरात्मा नहीं जगती है कि किस प्रकार से इन लोगों ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, 1 लाख नौकरी, क्या 1 नौकरी तक ये लोग नहीं दे पा रहे हैं। और जो बहालियाँ निकल रही हैं वो निष्पक्ष नहीं निकल रही हैं। पेपर लीक हो जा रहा है, लोग सफ़र कर रहे हैं, उनका भविष्य जो है खराब होता जा रहा है और कोई संवाद करने के लिए भी नहीं जा रहा है। क्या गंभीरता है ये दिखाता है। अब छात्रों के प्रदर्शन और तेजस्वी यादव के राजभवन मार्च पर बीजेपी कह रही है कि ये तेजस्वी का दिखावा है और छल है। तेजस्वी यादव तो सोए हुए थे, तो विदेश यात्रा पर थे, कुंभकर्ण की नींद में थे। अभी कहाँ से उनको नींद खुल गई है? जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तो वो विदेश घूम रहे थे, छात्र के साथ आए नहीं। और अभी अपनी वोट की राजनीति के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए वो छात्रों के साथ दिखावा कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी बिहार की सरकार छात्रों के उज्जवल भविष्य के साथ है। वो उनका जो भी मांग था उनको हमारी सरकार ने माना है और छात्र के हित में जो भी काम होगा वो हमारी सरकार निरंतर कर रही है। आप तो राजनीतिक नेता हैं, आप नेता प्रतिपक्ष हैं। छात्रों के मुद्दों को लेकर के, परीक्षा सुधार के मुद्दों को लेकर के और छात्रों के अधिकार के मुद्दों को लेकर के आप कब सदन के अंदर बैठ करके अपनी आवाज़ बुलंद की है? छात्रों के अधिकार को लेकर के, परीक्षा सुधार को लेकर के आपने कब सदन के अंदर नीति बनाने की बात की है ताकि उन्हीं नीतियों से छात्रों को असली फ़ायदा होगा? देखिए, सड़क पर आकर के आपको जो राजनीतिक लाभ मिलना है वो मिल जाएगा, लेकिन आपके राजनीतिक लाभ से किसी भी युवा को, किसी भी छात्र को, किसी भी जेनजी को, जेन अल्फा को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हालांकि बिहार सरकार ने मंगलवार की शाम को TRE 4 के तहत 32,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हालांकि भर्ती के ऐलान के बाद भी छात्रों ने पटना में प्रदर्शन को जारी रखने की बात कही है।